हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम क्लास 9 कंप्लीट कर चुके हैं एल्कोहल की। आज हमारी क्लास 10 स्टार्ट होगी। क्लास 10 स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 तक हमने डाईहाइड्रिक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात की थी। डाईहाइड्रिक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के 2-3 मेथड देखे थे और ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं हम निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। दिस टॉपिक इज डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण में हमें जल का अणु निकालना है और अलग अलग परिस्थितियों में ये विक्रिया करवानी है। काफी सारी परिस्थिति है। इसे हम भिन्न भिन्न कंडीशंस में करेंगे। जैसे इसकी फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं। फर्स्ट है, अगर हम ZnCl2 द्वारा निर्जलीकरण करवाते हैं। निर्जलीकरण करवाते हैं किसके द्वारा? ZnCl2 के द्वारा। तो ये हेडिंग के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ मैं डायरेक्टली। देखो, ये कार्बन, ये OH और इसके पास भी एक OH। ये मैं अरेंज करके इसलिए लिख रही हूँ जिससे मुझे जल का अणु निकालना आसान हो जाए। ये मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है। जब हम ZnCl2 की अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें से जल का अणु निकलता है और जल का अणु निकलकर जो उत्पाद बनेगा उसका पुनर्विन्यास होगा और पुनर्विन्यास होकर हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, एक बार में एक ही जल का अणु निकलेगा तो हमने जल का अणु ये निकाल दिया, ऐसे H2O निकाल दिया। इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 माइनस H2O रिलीज हो गया। अब इसके बाद देखो बनेगा क्या। तो मैं लिख सकती हूँ CH2, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2OH, ये बनेगा। अब इसका पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये बॉन्ड आके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह से शिफ्ट होता है तो बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। इसी का नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। तो फर्स्ट कंडीशन थी ZnCl2 द्वारा निर्जलीकरण। सेकंड देखते हैं। सेकंड है, अगर हम तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बनेगा 1,4-ग्लाइऑक्सेन। इसमें क्या होगा, CH2 ले लिया मैंने, OH ले लिया मैंने, OH, तो ये क्या हो गया, ग्लाइकॉल। इसी तरह में ग्लाइकॉल का दूसरा अणु भी लेना है, CH2 यहाँ लिया, HOOH ले लिया। अब हम जैसे ही तनु H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो जल का अणु निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? यहाँ से किसी का भी एक HOH और HOH। H2O जल का अणु निकाल दिया। कितने लिखेंगे? -2 H2O रिलीज होगा और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, CH2O, CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और ये ऑक्सीजन। इसका नाम होता है 1,4-ग्लाई। ठीक है, ये हो गई ZnCl। तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि अगर हम ZnCl2 द्वारा निर्जलीकरण करवा रहे हैं तो क्या कंपाउंड बनता है, अगर हम तनु H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण करवा रहे हैं तो क्या कंपाउंड बनता है। इसके बाद इसी में थर्ड है, फॉस्फोरिक अम्ल के साथ, फॉस्फोरिक H3PO4 के साथ अगर हम निर्जलीकरण करवा रहे हैं तो देखो फिर रिएक्शन देखते हैं। मैंने लिया CH2 OH ग्लाइकोल ले लिया, प्लस
HOCH2 HOCH2। मैंने ग्लाइकोल के 2 अणु लिए, लेकिन जैसे पहले में 2 अणु एक साथ निकल गए थे, इसमें 2 अणु एक साथ नहीं निकलेंगे। बनेगा क्या वो देखते हैं। अगर हम जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन डिहाइड्रेशन जिसकी उपस्थिति में कर रहे हैं वो चेंज कर देते हैं तो निर्जलीकरण का तरीका बदल जाता है। H3PO4 की उपस्थिति में जैसे अभिक्रिया करेंगे तो जल का एक अणु निकलेगा। कौन सा अणु निकलेगा? यहाँ से एक H और OH निकाल दो, जल का अणु निकल गया। तो बनेगा क्या? मैं उसको फॉर्म करती हूँ। बनेगा CH2OH, CH2, ये ऑक्सीजन से जुड़ गया और यहाँ CH2OH बन गया। यदि यह अभिक्रिया अधिक समय तक जारी रहती है तो बहुलक कार्बोवैक्स बनता है। उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये अभिक्रिया आगे मैंने जारी की, क्या बना था इस वाले पेज में, ये वाला कंपाउंड, इसको मैं दोबारा बनाती हूँ। यहाँ पे बनाया मैंने CH2OH, CH2O, CH2, CH2, ये बनाया मैंने, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक और ग्लाइकोल का अणु ले लेती हूँ। देखो मैंने लिया, अब मैं इसको सीधे यहाँ लिख लेती हूँ, लिख लिया प्लस, फिर लिया मैंने CH2OH और एक और HOCH2, ये ले लिया, ये ग्लाइकोल ही है। देखो HOCH2, CH2, एक OH, ये ग्लाइकोल ही है। अब इसमें से फिर से एक जल का अणु निकलेगा, जल का अणु निकालो, HOH निकाल दिया, प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? CH2, CH2O, CH2, फिर से O, फिर CH2, फिर ऊपर CH2 और OH, यहाँ पे भी क्या है? OH, ये बना है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की चेन बढ़ रही है। पहली बार जब कराया था तो हमने क्या देखा था? CH2O CH2 आया है, दोबारा से करवाया है तो पहले CH2O CH2 था, फिर अब OCH2 फिर से बढ़ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की चेन बढ़ती जाएगी तो हम N लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हम N अणु इसके लें तो ये चेन एंड लास्ट में देखो, इसमें भी लास्ट में CH2OH है, CH2OH है, और इसमें जो बना है उसमें भी 1 मिनट, इसमें भी लास्ट में CH2OH है, सॉरी, इसमें भी लास्ट में CH2OH है। जो चेन है बीच में से बढ़ेगी, इसीलिए चेन के बीच में मैंने होल H लगाया है, इसका नाम होता है कार्बो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। कौन से नंबर की? फोर्थ, निर्जलीकरण में ही फोर्थ नंबर की है। अगर 500 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करें, हीट प्रोवाइड करें 500 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? CH2OH, CH2OH, यहाँ से ही H2O निकल जाएगा और -H2O, और क्या बन जाएगा? ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन हो गया? एथिलीन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीरेन, इसको ऑक्सीरेन भी कहा जाता है। इस एथिलीन ऑक्साइड को क्या नाम है इसका? एथिलीन ऑक्साइड। अब इसकी भी कुछ अभिक्रियाएं हैं। इस एथिलीन ऑक्साइड को यदि किसी अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो सेलोसोल्व बनते हैं। क्या बनते हैं? सेलोसोल्व। रिएक्शन देखते हैं। देखो मैंने लिया CH2, CH2O ले लिया। अब मैंने लिया, पहली बार मैं ले रही हूँ मैं मेथनॉल, फिर लूंगी मैं एथेनॉल, CH3OH। अगर मैं इसका बॉन्ड ब्रेक करूं तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, और इनकी या तो ये बॉन्ड ब्रेक कर लो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर लो। हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। तो पहले मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बाद में जोड़ूंगी इनको। मैंने लिया CH2, CH2O, ये ले लिया, ये बन गया। अब इस O के साथ कौन सा वाला पार्ट जुड़ेगा? ये हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन जोड़ दिया।
और इस CH2 के साथ OCS3 ये जुड़ गया। इसका नाम है मैथिल सैलोसॉल, इन इंग्लिश ऑल्सो मैथिल सोलोसॉल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब मेरे को C2H5OH लेना है इसकी जगह। CH2 ये लिया एथिलीन ऑक्साइड। अब मुझे क्या लेना है C2H5OH। अब वही काम करो, इस पर माइनस इस पर प्लस, ये वाला कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, इस पे माइनस और इस पे क्या आ गया प्लस आ गया। तो पहले फॉर्म कर देते हैं, बाद में जोड़ेंगे। तो CH2 प्लस और CH2O माइनस, माइनस के साथ कौन जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो मैं ये माइनस को हटा देती हूँ, हाइड्रोजन जोड़ देती हूँ। और OC2H5 किसके साथ जुड़ेगा इसके साथ, तो मैं इसके प्लस को हटाती हूँ और यहाँ क्या जोड़ देती हूँ OC2H5। अब इसका नाम है एथिल सैलोसॉल, एथिल सैलोसॉल, एथिल सोलोसॉल बन गया। अगर इस सेलोसॉल की अभिक्रिया फिर से एथिलीन ऑक्साइड से करा दें, आप इसकी अभिक्रिया फिर से इससे करा दें, इससे तो फिर बनते हैं कार्बिटॉल। कार्बोवैक्स तो हमने पहले बना दिया। कार्बिटॉल कैसे बनते हैं वो देखो। देखो मैं लेती हूँ सबसे पहले मैथिल वाला लेते हैं, ये वाला मैथिल सेलोसॉल लिया, CH2OCH3 CH2OH ये ले लिया। अब मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई एथिलीन ऑक्साइड से, CH2 से करवाई। जैसे ही इससे रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, कोई सा भी इन दोनों में से कोई बॉन्ड ब्रेक करो। इस पे गए माइनस और इस पे आ गया प्लस, इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस, इस पे आ गया प्लस। अब हम प्लस से माइनस को जोड़ेंगे केवल, तो क्या बनेगा देखो, पहले मैं बना देती हूँ CH2, इस पे आ गया प्लस CH2OH ये आ गया ना। तो प्लस के साथ माइनस जुड़ेगा, तो पहले मैं इस वाले पार्ट को बनाती हूँ जिससे वो वाला, क्योंकि वो तो अलग हो चुका है, ये अलग नहीं होगा। देखो क्या बनेगा, मैं इस वाले पार्ट को पहले बना रही हूँ। तो CH2O माइनस और CH2 प्लस। अब ये माइनस वाला पार्ट है, ये वाला माइनस वाला पार्ट ये जाके जुड़ेगा इसके साथ, तो मैं इस प्लस को हटा देती हूँ और यहाँ जोड़ देती हूँ OCH3। और ये प्लस वाला जो पार्ट है CH2OH वो जुड़ेगा इससे, और क्या जुड़ जाएगा CH2OH ये बन जाएगा। इसका नाम है मैथिल कार्बिटॉल। मैथिल कार्बिटॉल बनाए, इस तरह से हम एथिल कार्बिटॉल बनाएंगे। देखो CH2O C2H5 ये था एथिल सेलोसॉल, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CH2O, ये है ऑक्सीडेन से, एथिलीन ऑक्साइड से जैसी रिएक्शन करवाई, जैसे ये है रिएक्शन वैसे ही होगी। अब देखो इसमें क्या किया था हमने, ये बॉन्ड तोड़ा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये बॉन्ड तोड़ा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। ठीक है, तो अब मैं लिख लेती हूँ, पहले मैं लिख रही हूँ इस वाले पार्ट को, एथिलीन ऑक्साइड वाले पार्ट को, तो इस पे है माइनस, इस पे है प्लस। ये इसीलिए लिख रही हूँ जिससे मुझे आसानी हो हमें कौन सा वाला पार्ट जोड़ना है इसमें। ये देखो अब मैंने लिया माइनस वाला पार्ट OC2H5, ये बॉन्ड टूट चुका है, OC2H5 माइनस कहाँ जुड़ेगा प्लस के साथ, तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पर OC2H5 और ये प्लस हटा दिया। ये पूरा भाग ये वाला ये किससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से, माइनस हटा देती हूँ और CH2OH। अब देखो ऊपर वाली स्ट्रक्चर में और नीचे वाली स्ट्रक्चर में केवल एक ये वाले समूह का अंतर है, इसी समूह के अंतर के कारण इसे बोलते हैं एथिल कार्बिटॉल। हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में एथिल कार्बिटॉल एंड मेथिल कार्बिटॉल। ये हो गया
कौन सा चल रहा था हमारा लास्ट? एथिलीन ऑक्साइड से 500 डिग्री सेल्सियस पर पहले हमने एथिलीन ऑक्साइड बनाया था, फिर सेलो सॉल्ट बनाया था, फिर उसके बाद कार्बिटॉल बनाया। ठीक है, अब कार्बिटॉल की एक रिएक्शन और है, देखो एथिल कार्बिटोल को मैं एथिल कार्बिटोल को केवल कार्बिटोल, एक मिनट, ये जो कार्बिटोल, पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो एथिल कार्बिटोल है इसको केवल कार्बिटोल के नाम से जाना जाता है, लेकिन डाई एथिलीन ग्लाइकोल के डाई मेथिल ईथर को डाईग्लाइम कहते हैं। अब उसको पहले बना कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, CH2 ये लिया मैंने, CH2OH, CH2O, CH2, CH2OH, CH2OH। अब देखो, जब इसकी अभिक्रिया मैंने वही 2CH3OH से करवाई, इसको तो हमने कहा है एथिल कार्बिटोल को कार्बिटोल कह दिया। अब इसके मेथिल जो व्युत्पन्न है उसको क्या कहते हैं, डाईग्लाइम कहते हैं। देखो क्या बनेगा इसमें, हमने पहले ही बना दिया था, वो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगी, CH3O, CH3, CH2O, CH2, CH2O। क्या किया है हमने, ये है CH3OH और ये है CH3OH, दो लिए मैंने, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इसमें से ये माइनस ये प्लस, इसमें से ये माइनस और ये प्लस, तो ये H चला जाएगा इसके साथ, ये H चला जाएगा इसके साथ, ये H बचेगा, सॉरी सॉरी, H के साथ मैंने क्या बता दिया आपको, एक मिनट, इसमें CH3OH मैं दोबारा लिखती हूँ, देखो CH3OH, CH3OH, हमें OCH3 जोड़ना है, तो OCH3 पे तो आएगा माइनस और यहाँ आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, ये वाली बात तो ठीक थी हमारी। ठीक है, अब इसको देखते हैं दोबारा, अगर हम OCH3 जोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, OH, H प्लस OH माइनस को लेके -2H2O निकल गए, और यहाँ भी OCH3 जुड़ जाएगा और यहाँ भी OCH3 जुड़ जाएगा, जो कि ये बना, इसका नाम होता है डाईग्लाइम। बस यहाँ पर ये निर्जलीकरण की रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद है एक मेन रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पिनेकॉल पिनेकोलोन रिएक्शन। पिनेकॉल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब सबसे पहले पिनेकॉल क्या होता है और पिनेकोलोन क्या होता है, देखो ये बना दिया मैंने, C यहाँ जोड़ा CH3, ये है CH3, यहाँ भी मैंने लिया CH3, यहाँ लिया OH, यहाँ लिया OH, इसका नाम होता है पिनेकॉल। क्या नाम होता है, पिनेकॉल। अगर दो निकटवर्ती 3 डिग्री है ना, ये कार्बन अन्य 3 से जुड़ा है, 3 डिग्री तृतीय कार्बन परमाणु से दो OH समूह जुड़ते हैं, जुड़े होने पर जो बनता है उसे बोलते हैं पिनेकॉल। ठीक है, सबसे सरलतम पिनेकॉल है जो हमने अभी बनाया है, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल। ठीक है, अगर इसकी उपस्थिति में हम H2, इसको H2SO4 की उपस्थिति में जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो इस पिनेकॉल का पुनर्विन्यास हो जाता है और बनता है उत्पाद CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3। इसका नाम क्या है, पिनेकोलोन। पिनेकोलोन, पिनेकोलोन, पिनेकॉल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास में क्या है, पिनेकॉल का पुनर्विन्यास पिनेकोलोन में हो गया। अब हुआ कैसे है उसे हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म।
mechanism of this reaction. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले H2SO4 लिया, H2SO4 ब्रेक होगा H प्लस HSO4 माइनस में। अब हम इस H प्लस का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं पिनेकॉल बना देती हूँ। मैंने लिया CH3, यहाँ लिया, यहाँ कार्बन लेते हैं, यहाँ CH3 OH C CH3 CH3 OH। क्या है ये? पिनेकॉल। इसके पास यहाँ 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, 2 लोन पेयर होते हैं। हो गया। अब हम H प्लस की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। जैसे ही H प्लस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये H प्लस इन दोनों OH, कोई से भी OH के साथ आप इसकी अभिक्रिया करवा सकते हो, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। कैसे होगा? CH3C CH3 C CH3 CH3, ये क्या आ जाएगा? OH2 लिख दिया, 2 जोड़, एक हाइड्रोजन पहले से जोड़ा था, एक और जोड़ दिया। अब 3 बॉन्ड बना लिए, इसलिए इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये बन गया OH। ठीक है, जैसे ये बना, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया, और जब भी मैकेनिज्म में कहीं भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन कोशिश करता है मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे आ गया माइनस, और इस पे आ गया, इस कार्बन पे आ गया प्लस, यही होगा। तो पहले हम वही काम करते हैं। मैंने लिखा CH3C CH3C CH3 CH3, ये बना दिया। यहाँ है OH, यहाँ था OH2 जो मैंने रिलीज कर दिया, माइनस H2O, अब आ गया प्लस चार्ज। अब होगा यहाँ रीअरेंजमेंट करेंगे, पुनर्विन्यास करेंगे। वो कैसे होगा उसको देखते हैं। पुनर्विन्यास में ये जो मेथिल समूह है ये इस कार्बन पर आकर जुड़ेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा इधर। तो मैं इसे अलग कलर से बनाती हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएगा? इस कार्बन पर, और ये आ जाएगा इस कार्बन पर, इस कार्बन पर। ओके, ठीक है। तो बनेगा क्या? बनेगा CH3C, अब आ गया यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया? इस कार्बन पर, यहाँ है CH3, और ये बन गया OH। अब हमें पिनेकॉल बनाने के लिए, पिनेकोलोन बनाने के लिए H प्लस का निष्कासन और करना है। देखो क्या होगा, ये लोन पेयर है यहाँ पर, देखो इन दोनों के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर गए, इस पर माइनस आएगा, और इस पे क्या आएगा? प्लस। क्या निकल गया? माइनस H प्लस, और ये माइनस प्लस आपस में यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो मैं बना देती हूँ CH3C CH3, यहाँ भी CH3, कार्बन प्लस सॉरी प्लस तो हट गया, अब आ गया डबल बॉन्ड O, यस, बन गया पिनेकोलोन। तो इसमें बीच में रीअरेंजमेंट हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ इसकी अभिक्रिया और इसकी मैकेनिज्म दोनों कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर डाईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें 2 OH समूह जुड़े होते हैं, उनकी फॉर्मेशन मेथड एंड केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 OH समूह जुड़े होते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जैसे कि ग्लिसरॉल। नाउ वी स्टार्ट ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जैसे कि मैं बता देती हूँ, CH2 CH CH2 OH OH OH, ग्लिसरॉल। क्या बना है? ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इस ग्लिसरॉल को बनाने की विधि पढ़नी है हमें। फॉर्मेशन मेथड ऑफ
ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को बनाने की विधि पढ़ेंगे। अब ग्लिसरॉल कैसे बनाएंगे? अगर हम ग्लिसरॉल ट्राई स्टीरेट को NaOH, ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो, साबुन बनाने की विधि जो होती है, साबुन बनाते हैं उसमें उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बनता है। अब हमें ग्लिसरॉल चाहिए तो उप उत्पाद के रूप में साबुन बन जाएगा। तो हम क्या लेंगे? ग्लिसरॉल ट्राई स्टीरेट CH2O C17H35 CHOCOC17H35, इसी तरह CH2OCOC17H35। इसका नाम क्या है? ग्लिसराइल ट्राई स्टीयरेट। जब इसकी अभिक्रिया NaOH के 3 अणुओं के साथ करवाते हैं, NaOH, NaOH और NaOH, 3 अणु लेने हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो रिएक्शन में क्या होगा? देखो यहां से NaO, ये निकल जाएगा। क्या बनेगा? देखो जैसे ही निकला ये H बचा, HO के साथ HO के साथ HO के साथ जुड़ गया, तो क्या बना? CH2OH CHOH CH2OH। क्या है? इसका नाम ग्लिसरॉल है, प्लस साथ में बनेगा 3 C17H35 COONA। ये क्या है? सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, या फिर क्या बोलते हैं इसको? साबुन। ठीक है, तो साबुन बनाने के मेथड में उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बनता है, तो हमें ग्लिसरॉल बनाने के लिए वही मेथड फॉलो करना है जिसमें साबुन को हम उप उत्पाद के रूप में बना देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, जो साबुन है जल में अत्यंत विलयशील होता है और साधारण नमक डालकर इसे अवक्षेपित किया जा सकता है। मतलब अगर ये है कि अगर हम मीठा पानी यूज करें, मृदु जल यूज करें तो साबुन घुल जाता है, लेकिन अगर हम खारा पानी यूज करें, मतलब मीठे में अगर साधारण नमक डाल दें तो उसका खारापन हो जाएगा। अगर कठोर जल हो जाएगा तो उसमें छनेत्र आ जाता है, कुछ व्हाइट व्हाइट, आपने देखा होगा खारे पानी में जब साबुन होता है तो व्हाइट व्हाइट परत सी बन जाती है, जिस व्हाइट व्हाइट परत सी अवक्षेप सा निकलने लगता है, जिसे बोलते हैं शेष लाई। क्या कहलाता है वो? क्या कहलाता है? शेष लाई। तो आपको एक शेष लाई वर्ड याद रखना है। शेष लाई क्या होता है? शेष लाई अवक्षेप होता है जब हम या तो मीठे पानी में, मृदु जल में अगर हम नमक डाल देंगे, या फिर अगर हम कठोर जल लेंगे या फिर खारा पानी लेंगे, नमकीन पानी लेंगे, तो उसमें जब हम साबुन यूज करते हैं तो अवक्षेप इकट्ठा होने लगता है, जिसे कहते हैं शेष लाई। ठीक है, ये जो शेष लाई होती है, इस शेष लाई में 5 से 8% ग्लिसरॉल की मात्रा होती है। इस शेष लाई में 5 से 8% ग्लिसरॉल की मात्रा होती है, तथा जो शेष होता है वो क्या होता है? शेष भाग होता है पानी, जल, NaCl व मुक्त क्षार, वसा, अम्ल व विलेय साबुन, ये बचा कुचा भाग होता है। ठीक है, मेन भाग क्या होता है? 5 से 8% ग्लिसरॉल, जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, 5 से 8% ग्लिसरॉल हो गया। इसके बाद अब मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें शेष लाई वाला पार्ट होता है। शेष लाई जो अवक्षेप होता है उसमें 5 से 8% ग्लिसरॉल होता है, शेष भाग ये होता है। हमें ग्लिसरॉल चाहिए तो हम शेष लाई से भी ग्लिसरॉल को अलग कर सकते हैं, शेष लाई से भी हम ग्लिसरॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको भी हम समझते चलते हैं। देखो, जो मुक्त शेष लाई है, जो शेष लाई है, इस शेष लाई को भाप कुंडलियों की सहायता से इसको अब हम हीट प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ
कुंडलियों की सहायता से, भाप कुंडलियों की सहायता से हम इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो इसमें जो मुक्त क्षार है उसको उदासीन, मैंने इसमें लिखा है इसमें मुक्त क्षार भी होता है, वसा अम्ल भी होता है, विलय साबुन भी होता है, तो इन सबको भी तो अभी डिस्ट्रॉय करना है हमें। तो क्या होगा, जो मुक्त भाप कुंडलियों की सहायता से हमने गर्म कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, जो मुक्त क्षार है उसको क्षार को खत्म करने के लिए हम उसमें अम्ल डाल दें, HCl डाल दिया जाता है और ये हो जाता है उदासीन। तो ये मुक्त क्षार वाली कहानी तो खत्म हो गई, उदासीन हो गया। विलयन को दूसरे, अब बचा कुचा विलयन है उसको हम दूसरे हौज में डाल देंगे। उदासीन क्षार को उदासीन करने के बाद उसका जो हौज है दूसरे हौज में डाल देते हैं। जो उसका बीकर है, जो उसका पात्र है, उसको कंटेनर को चेंज कर देते हैं। जैसे ही कंटेनर चेंज किया, अब उस पर एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया करवाते हैं। किसकी क्रिया करवाएंगे हम? एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया करवाते हैं। जैसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया करवाते हैं, जिससे मुक्त क्षार होता है, इसमें क्या होता है, मुक्त क्षार AlOH का होल 3 के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। ये आपको मैं सिर्फ थ्योरी याद करने के लिए एक एक स्टेप इसका बता रही हूँ, जिससे आपको इजीली थ्योरी याद हो जाएगी। AlO3 का होल थ्राइस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। और जो अब विलय साबुन था, मैंने क्या कहा, विलय साबुन, अब ये वाली पूरी प्रोसेस होने के बाद ये विलय साबुन बदल जाता है अविलय साबुन में। किसमें बदल गया? अविलय साबुन में ट्रांसफॉर्म हो गया, अविलय साबुन में बदल गया। अब आगे क्या करेंगे, इस विलयन को, जो अब विलयन बचा हुआ है, विलयन को छानेंगे, छानकर वाष्पन करेंगे, जिससे इस क्रिया से होगा क्या, इसके रिजल्ट से NaCl अलग हो जाता है। NaCl अलग हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब इसका कम दाब पर, प्रेशर कैसा रखना है, प्रेशर कम दाब पर वाष्पन करेंगे। फिर से पहले हमने NaCl को अलग कर दिया, अब हमने दाब को कम किया और फिर से वाष्पन करेंगे। जैसे ही वाष्पन करेंगे, फिर कुछ और NaCl अलग हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसे अब जो भी NaCl कम हुआ है, अलग हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, अब हटा देंगे। इसको हटाने के बाद इस विधि ये जिसमें कि 5 से 8% ग्लिसरॉल उपस्थित था, इस विधि में 10% लगभग अप्रोक्सीमेट 10% ग्लिसरॉल, किसका, जो हम 5 से 8% कह रहे थे उसका 10% ग्लिसरॉल सांद्रित हो जाता है, हम प्राप्त कर लेते हैं, सांद्रित अवस्था में हम प्राप्त कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमें जो 10% ग्लिसरॉल मिला है, उसके लिए भी आगे क्या करेंगे, ग्लिसरॉल को हमें क्या मिल गया, वो लिख देती हूँ, 10% ग्लिसरॉल मिला है, सांद्रित ग्लिसरॉल मिल गया। अब इसको प्रेशर कम पर इसका डिस्टिलाइजेशन, आशवन करवाया जाएगा, इसे डिस्टिल करवाया जाएगा। जैसे ही आश्वित व परिष्कृत किया जाएगा, मतलब इसे शुद्ध करने की कोशिश की जाएगी, आश्वित व परिष्कृत किया जाएगा, तो आशवन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इस आशवन के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हाई, अति तप्त भाप, हमें बहुत गर्म भाप का यूज करना पड़ेगा। अति तप्त भाप से गर्म करते हैं, तो इस ग्लिसरॉल को आसवन करते हैं हम अति तप्त भाप से, तथा प्लस मिलाते हैं इसमें चारकोल के साथ गर्म करते हैं, तो अंत में क्या होता है, रंगीन व स्वच्छ विलयन, हमने आसवन करवाया ही स्वच्छ विलयन प्राप्त करने के लिए था, रंगीन व स्वच्छ विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा ग्लिसरॉल,
और अंत में जो जिसे हम 10% ग्लिसरॉल कह रहे थे, 98 से 99% वो ग्लिसरॉल प्राप्त कर लेते हैं हम इस विधि के द्वारा। ठीक है, तो जो 5 से 8% था उसका 99 से 98 से 99 मतलब पूरा इसका परसेंटेज हम ग्लिसरॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गई ग्लिसरॉल बनाने की विधि, जिसमें जो शेष लाई था, शेष लाई को हमने ग्लिसरॉल में कैसे चेंज किया वो पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हम ग्लिसरॉल प्राप्त करेंगे शर्करा के किण्वन द्वारा, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शर्करा के किण्वन द्वारा। देखो कैसे करेंगे, हमने लिया शर्करा C6H12O6, इसको यीस्ट की उपस्थिति में, गर्म यीस्ट की उपस्थिति में Na2SO3 से एक अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, किसमें बदल जाएगा, ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। जो रिएक्शन याद करने के लिए ट्रिक होती है, मैं उनको ऑलरेडी आपको बता देती हूँ। जो रिएक्शन आपको याद करनी है वो आपको डायरेक्ट याद करनी होगी, जो कि शर्करा के किण्वन द्वारा। नेक्स्ट है प्रोपिलीन से, प्रोपिलीन बाय प्रोपिलीन क्या होगा, इसमें फर्स्ट है, देखो पहले लेंगे हमने CH3 लिया, CH लिया, डबल बॉन्ड CH2 लिया, मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई Cl2 से, तो Cl2 इसके पाई बॉन्ड टूटेंगे, देखो इसका ये पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बनेंगे, इससे Cl अटैच हो जाएगा। तो मैं Cl जोड़ देती हूँ, क्या हुआ CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इससे भी Cl जोड़ दिया और इससे भी Cl जोड़ दिया। एक मिनट, मैंने ये वाली सॉरी ये मुझे अभी पाई बॉन्ड नहीं तोड़ना है, मुझे इसमें से HCl का निष्कासन करना है। तो HCl का निष्कासन करने के लिए यहाँ से ये CH2 है, CH3S को CH2H के रूप में लिख लूंगी, एक Cl एक H को लेकर माइनस HCl निकल जाएगा और एक Cl जाकर यहाँ अटैच हो जाएगा। अब रिएक्शन सही है, थोड़ा जल्दी में मैंने आपको ऐसे बता दिया, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ गया। अब हम इसकी अभिक्रिया Na2CO3 से करवाएंगे। जैसे ही Na2CO3 से हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो Cl समूह है ये OH में बदल जाएगा। जैसे देखो, सिर्फ आपको वो याद रखना है, Na2CO3 की उपस्थिति में जैसे अभिक्रिया करवाएंगे, कैसा लेना है हमें, जलीय Na2CO3। तो क्या होगा, यहाँ H जलीय मतलब HOS, तो H के साथ Cl निकल जाएगा माइनस HCl, और ये यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH। तो क्या बनेगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अभी हमें क्या जरूरत है, 2 OH और जोड़ने की जरूरत है, पर एक एक करके जोड़ेंगे। अब हम इसकी अभिक्रिया HOCl से करवाएंगे। HOCl से करवाएंगे तो क्या होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 OH, एक से जुड़ेगा बीच वाले से Cl और इससे जुड़ जाएगा OH, कब, जब ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अब आगे जाएंगे, आगे फिर इसकी अभिक्रिया NaOH से करवाएंगे। अब इस Cl को तो बदल दें, तो यहाँ से क्या होगा, Na, यहाँ से Na और यहाँ से Cl माइनस NaCl निकल जाएगा, और NaOH का ये वाला OH वाला भाग यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 CH2 CH2, नॉट CH2 या CH है, OH OH OH। थोड़ी इजी अभिक्रिया है इसलिए मैंने तो आपको फास्ट बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रोपिलीन में ही दूसरे तरीके से भी हम ग्लिसरॉल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अगर मैंने लिया CH3, यहाँ 3 आएगा, ये आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आगे। अब देखो, जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगी, ऑक्सीडेशन करवाने पर इसका ये वाला समूह होगा, यहाँ से ये वाले समूह का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये एल्डिहाइडिक समूह में बदल जाएगा। डायरेक्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा, नो शॉर्ट मेथड, CHO एल्डिहाइडिक समूह में हमने इसको बदल दिया। अब आप जानते हो कि अगर मैं इसका
हाइड्रोजनीकरण करवाऊं, मतलब देखो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है। अगर एल्डिहाइड को कब, जब इसका हाइड्रोजनीकरण कर विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? विहाइड्रोजनी, मतलब हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। अगर मैं एल्डिहाइड का दोबारा से हाइड्रोजनीकरण करवा दूं तो हमें क्या मिल सकता है? एल्कोहल मिल सकता है। बस ये याद रखना है आपको। अब हम इस एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदल देंगे। वो भी क्या, कौन से एल्कोहल? 1 डिग्री एल्कोहल। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये किस में बदल जाएगा? CHOH, बदल गया, एल्कोहल हो गया। अब मैं इसकी अभिक्रिया करवाऊंगी H2O2 से। H2O2 में HO, ये होगा एक OH एक के साथ, दूसरा OH दूसरे के साथ। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये याद करने का सिर्फ मेथड है। हम इजीली इस तरीके से इन रिएक्शंस को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गई प्रोपिलीन से अभिक्रिया। यहाँ पर ग्लिसरॉल की सिंथेसिस की मेथड कंप्लीट हो गए, जो कि 2-3 थे। अब है इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।